आप भी अमीर होने का राज जानना चाहते हैं? तो आज इस कहानी को पूरा सुन के जाइएगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा बिल्कुल भी। और दोस्तों, आज एंड तक इस कहानी को आप सुनेंगे ना, तो आपको सब समझ ही आ जाएगा। तो कहानी शुरू करती हूँ। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ऐसी ही कहानियाँ, मोटिवेशनल, लाइफ चेंजिंग। एक गाँव में 2 औरतें रहा करती थीं। एक के पास भैंस थी, एक के पास बकरी थी। जिसके पास भैंस थी वह औरत किसी भी चीज़ को सँभालना नहीं जानती थी। उसकी भैंस दूध तो बहुत देती थी, पर उसे दूध की कीमत नहीं पता थी। वह दूध बिल्ली को पिला देती और उस दूध को ऐसे यूँ ही खर्च कर देती थी। सही उपयोग कैसे किया जाता उसे पता ही नहीं था। वह औरत नहीं जानती थी कि कैसे मतलब इस दूध को मैं इस्तेमाल करूँ। और जिसके पास बकरी थी, वह दूध की कीमत जानती थी और वह दूध की एक-एक बूँद बचा कर रखती थी और उसी दूध से दही जमाकर घी निकालती थी और वह धीरे-धीरे बहुत सारा घी इकट्ठा कर ली थी। जब अब जिसके पास भैंस थी, उसने दूध की अहमियत कभी जानी नहीं। उसने कभी दूध से घी निकालने के बारे में सोचा नहीं था। फिर एक दिन उसके घर में कुछ मेहमान आ जाते हैं और मेहमानों को रूखी रोटी तो नहीं खिलाई जा सकती। यह मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं। इसलिए वह औरत उस औरत के पास जाती है जिसके पास बकरी थी। उस औरत के पास से 1 पाव घी लेकर आती है। वह औरत यह कहकर घी लाती है कि मैं जल्दी अपनी भैंस का दूध निकाल कर और उसमें से घी बनाकर मैं तुम्हारा 1 पाव घी वापस कर दूँगी। और बकरी रखने वाली औरत उसको 1 पाव घी दे देती है, उधार के तौर पर। और फिर वह औरत अपने मेहमानों को खाना खिला देती है। उसके बाद वह बहुत दिन निकल गए, लेकिन वह भैंस रखने वाली औरत उसको घी वापस नहीं करती। एक दिन फिर बकरी रखने वाली औरत भैंस रखने वाली औरत के पास आती है और कहती है, मैं तुम्हें 1 पाव घी दी थी, तो मैं वापस लेने आई हूँ। यह सुनकर वह औरत कहती है, कौन-सा घी? भला मैं तुमसे घी कैसे लूँगी? मैं तो भैंस रखती हूँ, मेरे पास तो बहुत सारा दूध होता है। मुझे क्या मतलब पड़ा तुम्हारे घी से? तेरे पास तो बकरी है और भला मैं तुझसे उधार क्यों माँगूँगी? वो उस पे हँसने लगी। मेरे पास तो इतनी बड़ी भैंस है और उसका तो बहुत सारा दूध होता है, मैं तो उससे खूब घी निकालती हूँ। भला मैं तुझसे घी लूँगी? देखो सब इकट्ठे हुए तो सबको कहने लगी, देखो मुझे बता रही है कि मैं इससे घी लूँगी, मैं क्यों घी लूँगी? यह कहकर वह घी देने से मना कर देती है और बकरी रखने वाली औरत वापस आ जाती है। उसको यह पता था कि उसकी बात का कोई भरोसा नहीं करेगा। अब मेरी बात का कोई विश्वास ही नहीं करेगा क्योंकि उसके पास भैंस है। लेकिन फिर भी उसने कई लोगों से बोली और इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं था। सबका जवाब एक सा था कि भला भैंस रखने वाली औरत बकरी रखने वाली औरत से घी क्यों लेगी? यह बात कोई मानने को तैयार नहीं था। उसी गांव से बाहर कुछ दूर पर एक गुरु रहते थे और फिर वह बकरी रखने वाली औरत उस गुरु के पास जाती है और उन्हें अपनी सारी समस्याएं बताती है। उसके बाद गुरु ने कहा, भैंस रखने वाली औरत को बुलाते हैं और फिर वह औरत भी उस गुरु के पास आ जाती है और वह अपनी बात बताते हुए कहती है, गुरुदेव यह झूठ बोल रही है, मेरे पास तो भैंस है और भला मैं इससे घी क्यों लूँगी? अब उस गुरु को इसका फैसला करना था कि क्या सच में भैंस रखने वाली औरत बकरी रखने वाली औरत से घी उधार ली है या नहीं। बकरी रखने वाली बकरी का तो दूध बहुत कम होता है और भैंस का तो बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या ज़रूरत पड़ गई एक भैंस वाली को बकरी वाली से घी उधार लेने की, या लेना पड़ा। अब गुरु बहुत देर तक सोचते रहे और उसके बाद दोनों औरतों को अपने पास बुलाकर एक एक लोटा पानी देते हुए कहते हैं कि यह पानी लेकर जाओ और दोनों ही अच्छे से हाथ पैर मुंह धोकर आओ। अब एक लोटा पानी देखकर भैंस रखने वाली औरत सोच में पड़ गई और बोली, गुरुदेव एक लोटे पानी से हाथ पैर मुंह कैसे धो पाऊंगी? लेकिन बकरी रखने वाली औरत
उसी लोटे को लेकर चली जाती है और वह अच्छे से अपने हाथ पैर मुंह धोकर आ जाती है। और उसके बाद भी वह लोटे के अंदर थोड़ा सा पानी बचा भी लाती है और वापस गुरु के पास आ जाती है। लेकिन वह भैंस रखने वाली औरत लोटा लेकर जाती तो है, पर उसने सिर्फ मुंह धोया और उस लोटे को खाली करके वापस ले आती है। जैसे ही पास लाकर दोनों लोटे रखे जाते हैं, तभी गुरु कहते हैं, भैंस रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से घी लिया है और उसी घी को वापस करना चाहिए। अब जो गांव के लोग पास में बैठे थे, उन्होंने कहा, गुरुदेव, इससे कैसे साबित होता है कि एक भैंस रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से उधार लिया है। उसके बाद गुरु कहते हैं, जरा इन लोटों को ध्यान से देखो। इस औरत ने लोटे में इतना पानी बचा भी लाई, हाथ मुंह पैर धो के भी आई। यह होती है किसी भी चीज़ की कीमत समझना। और दूसरी औरत ने सिर्फ मुंह धोकर लोटे को सारा पानी खाली करके ख़त्म करके यहाँ लाके रख दिया, क्योंकि उसको इसकी कीमत नहीं पता। और जिस चीज़ की कीमत हमें नहीं पता होती, हम उसकी कदर नहीं करते तो फिर हम बचाएंगे कैसे उसे। वह भले ही हमारे पास कितनी भी हो, वह नष्ट हो ही जाती है, वह ख़त्म हो ही जाती है। और यदि हमारे पास कोई भी चीज़ कम है और यदि उसको सही तरीके से हम इस्तेमाल में लेते हैं और उसकी कीमत हमें पता होती है, जानते हैं हम, तो ज़रूर उससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि बकरी रखने वाली औरत ने थोड़ा दूध होने पर भी थोड़े से थोड़ा बचाकर मक्खन निकालती है, मक्खन से घी बनाया उसने। और भैंस रखने वाली औरत ज़्यादा दूध होकर भी उसकी कदर नहीं करती, उसको इस्तेमाल करना ही नहीं जानती और ऐसे ही उसे नष्ट कर देती है। इसलिए उसके घर में मेहमानों के लिए भी घी नहीं था। यह बात सत्य है। उसके बाद भैंस रखने वाली औरत गुरु के चरणों में गिर पड़ी और कहती है, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अब घर जाकर इसको 1 पाव घी वापस कर दूंगी। उसके बाद गुरु कहते हैं, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। हमारे पूर्वजों ने यह कहावत यूं ही नहीं बनाई। हमारी छोटी छोटी बचत हमारे भविष्य में एक बड़ा लाभ बनकर आती है। तो अब कुछ बातें मैं बताऊंगी कि ये कहानी मैंने क्यों सुनाई है और हम क्या कर सकते हैं। तो छोटी छोटी बचत हम अपने जीवन में अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा ये है कि कंपनी अपना प्रचार करती है और उस पे जो ये 100% या 10% या 30% जितना भी ऑफ़र है, वो ऑफ़र हमारे लिए नहीं होता है। और भी बहुत छोटी छोटी बचत हैं। ग्रोसरी में भी हम बचत कर सकते हैं। जो हमारे पास सामान रखा है, पहले हम उसे इस्तेमाल करेंगे। मैंने बहुत जगह देखा भी है कि पहली दाल में तो हमारी में मतलब वो होते नहीं है, बीजन सी लग जाती है और हम दूसरी मंगा के रखते रहते हैं, फिर हमें वो एक दिन फेंकनी होती है। तो ये छोटी छोटी बचत हैं। सब्जियों की बचत है, जो पहले फ्रिज में पड़ी है उसे देखो कि कितनी है और कितनी हमें मंगानी है और फिर उसी को हम इस्तेमाल करें। और मैंने दूध भी हम सब लेते ही हैं रोज़। उस दूध से हम मलाई निकाल के घी भी बना सकते हैं, दही जमा के। तो ये छोटी छोटी जो बचत है ना हमारी, तो हमारे जीवन में एक नया ही मतलब उजाला करती हैं, सवेरा ला सकती हैं। तो इस कहानी का मतलब कहते नहीं है, यही सार था, यही कहने का मतलब था कि हम छोटी छोटी बचत से बहुत बड़ा बजट बना सकते हैं। तो मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट स्टोरी में लेकर आपके लिए, आपके हौसलों की उड़ान बनकर, आपके सपनों का रास्ता बनाती हुई आपकी प्रीत। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, बाय बाय।